तूफान जीवन में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्तों को साफ करने के लिए भी आते हैं। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आज आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर ज्योतिष के विषय में आपकी धारणा बदल जाएगी। आमतौर पर ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि इससे जुड़ा कोई भी कार्यक्रम यदि टीवी पर आ रहा हो तो काफी लोग ये सोच कर कि ये एक रूढ़िवादी या दकियानूसी कार्यक्रम होगा, चैनल बदल लेते हैं। आप में से भी अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं तो शायद गलत नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के खिचड़ी ज्योतिषों के चक्कर में पड़ चुके होते हैं और वह खिचड़ी ज्योतिष कुंडली के दोष गिना गिना कर, जैसे कि कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, शनि यहां है तो राहु वहां है, मंगल दंगल करता है, आदि गिना गिना कर डराने का काम तो करते ही है ना। पर मैं आज आपके उसी भ्रम को दूर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यदि कुंडली या जीवन में परेशानी है तो उसकी कुंजी भी वहीं पर है। ज्यादा इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं आपकी कुंडली के ग्रहों को बदलने की बात कर रहा हूं? यानी क्या मैं कुंडली के दोषों को भंग किया जा सकता है ऐसा कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। कोई भी आपकी कुंडली को नहीं बदल सकता। जो भगवान ब्रह्मा ने षष्ठी के दिन आपके माथे पर लिख दिया वो तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते हैं, तो किसी और की क्या बिसात होगी। तो फिर अगला प्रश्न है कि ज्योतिष किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। तो सुनिए कि सही वैदिक ज्योतिष जो इस विद्या का पूर्ण ज्ञान रखता है वह आपकी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन उसमें ज्योतिषी को आपका साथ भी चाहिए। और हां, बड़े बड़े अनुष्ठान या बहुत सारे रत्नों को पहनकर नहीं, अपितु आपके अंदर किए जाने वाले बदलावों के द्वारा। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति का 40 साल तक का जीवन बहुत बढ़िया था, सब सुख थे उसके पास, लेकिन 40 पार करते ही जीवन उथल पुथल हो गया। तो क्या जो ग्रह 40 तक ठीक थे वो यकायक उल्टे चलने लगे और उसके दुश्मन बन गए? ये उसके कर्म हैं, यानी एक्ट ऑफ लाइफ, जिन्होंने सही ग्रहों को भी उल्टी दिशा दे दी। जैसे कि जब हम व्यापार या व्यवसाय में तरक्की और विशेष तौर पर बहुत तेज तरक्की की राह पर होते हैं तो हम जाने अनजाने में कुछ गलत कार्यों में पड़ जाते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हम अपने नेगेटिव या नकारात्मक भावों को एक्टिवेट या ऊर्जित कर देते हैं। यहीं पर हम अपनी परेशानियों की नींव रखते चले जाते हैं और जब ये परेशानियां अपनी चरम सीमा पर आ जाती हैं तो यही सारे दोष कुंडली पर मढ़ दिए जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि अपने कर्मों के द्वारा हमने अपने नेगेटिव ग्रहों को एक्टिवेट कर दिया है और यह नेगेटिविटी बड़ी बड़ी पूजाओं या रत्नों को पहनने से दूर नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो उन लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होती जो कि महंगे महंगे रत्नों और बड़े बड़े अनुष्ठानों को करवा सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं। यह मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी कुंडली बहुत खराब या बहुत अच्छी नहीं होती।
खराब या अच्छे होते हैं हमारे वो कर्म जिससे हम अपने अच्छे या बुरे ग्रहों को एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए समय रहते अपने कर्मों में संशोधन करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और यह बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। आज से कुछ समय पहले मेरे पास एक सज्जन आए, परेशान थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन पिछले साल से मेरे लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट बंद हो गया है। अभी फिलहाल ना तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, और अभी सुनने में यह भी आया है कि शायद कंपनी के कुछ लोग जो हैं उनकी छटनी कर दी जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी नौकरी पर कोई आंच तो नहीं आएगी। कुंडली देखकर मैंने उसको पूछा कि शादी को कितने साल हो गए उसके। तो उसने जवाब दिया कि 3.25 साल हो गए हैं शादी को। इससे पहले मैं कुछ बोलता, वो पूछने लगा क्या मेरी पत्नी के ग्रहों की वजह से मेरे करियर में परेशानी आ रही है। मैंने कोई जवाब न देकर उससे पूछा कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। उसे शायद थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो अपनी जॉब के बारे में बात करने आया था और मैंने उसके मैरिड लाइफ की बात छेड़ दी। फिर भी वो बोला कि ये सब चलता ही रहता है डॉक्टर साहब, मुझे उसके बारे में जानना ही नहीं है। नहीं भी चल रहा होगा तो बाद में ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगा उस बात को। अभी तो मुझे अपनी जॉब की टेंशन है, मुझे अपने जॉब के बारे में जानना है। तब मैंने कहा, भले मानस, तुम तो अपने हाथों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुम्हारे लिए कदापि बुरा नहीं है, बल्कि तुमने खुद अपने 7th हाउस को खराब कर रखा है। और अगर तुम्हारा 7th हाउस खराब होगा तो वो तुम्हारे 10th हाउस को भी खराब कर देगा। उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। अर्थात अपने परिवार जीवन को तुमने यदि सही नहीं किया तो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानियां रहेंगी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी कुंडली मंगल के द्वारा संचालित है। तुम्हें गुस्सा बहुत है जो होश भी गायब कर देता है, उसे कंट्रोल करो। उसके लिए एक मंत्र का जाप बताया ताकि मन में थोड़ी बहुत शांति आ जाए। उसके लिए मूल मंत्र उसके वैवाहिक जीवन को सही करना था, जिससे उसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल ठीक हो जाती। मैंने उससे 4 महीने बाद आकर मिलने को कहा। कुछ समय बाद वो मुझसे मिलने आया। दोनों थे पति पत्नी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। उन्होंने बताया कि सब ठीक हो गया है और उनको नया प्रोजेक्ट भी मिल गया है। तो देखा आपने कि छोटे छोटे कर्मा करेक्शन से उन्होंने अपनी दोनों ही परेशानियों से छुट्टी पा ली। न पूजा न अंगूठी, फिर भी सब ठीक। बहुधा हम स्वयं ही अपने ग्रहों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। अपने अंदर अगर छोटे छोटे बदलाव करें तो उल्टे ग्रह भी सीधे हो जाते हैं। यही बताता है एक सही वैदिक ज्योतिष। आगे आपके बहुत से मिथ मैं दूर करके रहूंगा। आपको बताऊंगा कि शनि से नहीं डरें, बल्कि उसे अपना दोस्त या मित्र बना लें। कैसे, वो अगले अंक में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।